अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम लोगों ने 7 चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। तो क्वेश्चन 4 है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सोल्यूशन इफ एनी। तो सवाल है हमारे पास, हम लोगों ने इसे सॉल्व करना है और चेक करना है कि राइट और लेफ्ट इक्वल आ रही हैं। तो देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है √2t + 4 = √t - 1। अब अंडर रूट खत्म करने के लिए क्या करना है, बोथ साइड का स्क्वायर लेना है। तो 2t + 4, तो स्क्वायर = √t - 1 का होल स्क्वायर। अब देखें, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, तो 2t + 4 इक्वल आ रहा है t - 1 के। t की वैल्यू फाइंड करनी है, तो t प्लस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ लेकर आएंगे तो -t हो जाएगा, और यहाँ पर क्या रहेगा -1, और 4 इस तरफ लेकर आएंगे तो ये भी -4 हो जाएगा, प्लस था। तो 2t में से 1t माइनस हो गया, तो सिर्फ क्या आ गया हमारे पास t = 4 और 1 -5। तो अब हम लोग इसको चेक करते हैं, t की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास -5। तो इसको चेक करें, दोबारा से सवाल लिखना है। 2t + 4 = √t - 1। अब t किसके इक्वल आया है, t हमारे पास है -5, तो यहाँ पर हम t की जगह वैल्यू पुट करते हैं। -5 + 4 = -5 और -1। तो अंडर रूट +- 5 × 10 + 4 -5 और -1 कितना हो जाएगा, -6। और यहाँ क्या हो जाएगा, -10 में से 4 गया, -6 अंडर रूट =-6 अंडर रूट। तो देखें, राइट और लेफ्ट साइड जो है वो इक्वल आ गई है। इसका मतलब है t = -5 डज नॉट मेक द ओरिजिनल स्टेटमेंट ट्रू। इसको ओरिजिनल स्टेटमेंट ये ट्रू नहीं बना रहा, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, करेक्ट नहीं है। तो हम लिखेंगे विच इज़ नॉट करेक्ट, लिहाजा हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो क्या आ जाएगा, एम्प्टी। 3x - 1 = 3x - 1 -2 -2 अंडर रूट 8 - 2x = 0। तो 3x - 1, देखिए सवाल है हमारे पास, सेट सेकेंड √3x - 1 -2 अंडर रूट 8 - 2x = 0। तो सॉल्व करने के लिए 3x - 1 यही रहेगा, ये -2 के साथ जो पूरी रकम है इसको हम इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगी 2 अंडर रूट 8 - 2x प्लस हो जाएगी। अब क्या करना है, अंडर रूट ख़त्म करना है, तो दोनों साइड्स का क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। = 2 अंडर रूट 8 - 2x का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कट गया, तो 3x - 1 इक्वल आएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 8 और अंडर रूट कट जाएंगे, 8 - 2x, तो ये हो जाएगा 3x - 1 = 4 8 32, और -4 to 8x। अब हम लोग x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 3x - 8x इस तरफ आके +8x हो जाएगा, = 32 -1 इक्वल के इस तरफ आएगा तो +1। 8 9 10 11 ये हो जाएगा 11x प्लस हो गया, और 32 और 1 कितने हो गए, 33। अब x के साथ 11 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ डिवाइड हो जाएगा, लिहाजा x = आ जाएगा 11 3 33। अब जो है x की वैल्यू 3 आ गई है, इसे चेक करते हैं हम लोग। चेक करने के लिए हम दोबारा सवाल लिखेंगे। 3x - 1 -2 अंडर रूट 8 - 2x = 0। अब देखें x की वैल्यू क्या है, 3, तो यहाँ पर x की जगह 3 आ जाएगा। -1 - 2 अंडर रूट 8 माइनस के बाद क्या आएगा, 2, और x क्या है, 3 = 0। अब ये हो जाएगा 3 3 9 -1 - 2 अंडर रूट 8 आ जाएगा, और 3 2 6 = 0। तो 9 - 1 8 -2 8 - 6 कितना होता है, 6 7 8, तो 2 हो जाएगा, 6 7 8 = 0। अब देखें 8 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो ये होता है 2 अंडर रूट 2,
और प्लस है -2 √2 आगे माइनस है, तो ये प्लस माइनस कट गया, 0 इक्वल टू 0। स्टेटमेंट हमारी क्या है, अब ट्रू है, लिहाजा सॉल्यूशन सेट क्या आ जाना है, एक्स के साथ आंसर क्या आ रहा था 3, तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास है 3। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट है सॉल्व फॉर एक्स। एक्स के लिए इसको सॉल्व करें तो देखें एब्सोल्यूट वैल्यू उसके साथ हैं, तो एब्सोल्यूट 3x + 14 -2 = 5x। तो एब्सोल्यूट तो हम लोग अकेला लेकर आएंगे, इस तरफ तो ख़त्म हो सकता है, तो -2 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब देखें एब्सोल्यूट ख़त्म किया तो 3x + 14 = आ जाएगा ±5x + 2। तो एब्सोल्यूट खत्म हुआ तो प्लस माइनस में आ गया। अब इसको सॉल्व करें प्लस और माइनस के साथ, तो 3x + 14 इक्वल आ जाएगा 5x + 2 प्लस में, और 3x + 14 इक्वल आ जाएगा -5x + 2। अब x 5x है, इक्वल के इस तरफ आएगा तो -5x हो जाएगा, और यहाँ 2 प्लस ही रहेगा, 14 इक्वल के इस तरफ आएगा तो -14। 5x में से 3x माइनस हो गया, 2x = 14 में से 2 माइनस हो गया -12। तो x इक्वल आ जाएगा -12 ओवर -2, x इक्वल आ जाएगा 2 6 12। तो यहाँ पर क्या है 3x + 14 वैसे आया इक्वल, ये क्या है 5x ± -2, साइन चेंज हो गया, तो 3x -5x इक्वल के इस तरफ 5x प्लस हो जाएगा, और -2 और 14 भी इक्वल के इस तरफ आएगा तो -14। तो 5 और 3 दोनों प्लस के हैं, प्लस हो रही हैं, 5 6 7 8x = 14 और 2 भी प्लस हो रहा है, ये आ जाएगा -16। तो x आ जाएगा -16/8। तो x आ जाएगा 8 to 16। अब चेक करते हैं हम दोनों वैल्यूज के साथ। देखें सबसे पहले हम पुट करते हैं x = 6, तो सवाल लिखेंगे 3x + 14 -2 = 5x। x हमारे पास क्या है 6, और +14 -2 = 5x। 6 3 18 + 14 एब्सोल्यूट -2 = यहाँ भी तो x की वैल्यू पुट करनी थी, x = 6 और 5 6 क्या हो जाता है 30। अब देखें इन दोनों को करेंगे, सबसे पहले प्लस, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 4 और 8 9 10 12 2 लिया 1 कैरी 1 2 और 3, तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट 32 -2 = 30। ठीक है, 32 अगर प्लस का हो तो 32 में से 2 माइनस हो जाए तो किसके इक्वल आता है 30 के, तो 30 = 30 विच इज़ ट्रू। तो ये तो हमारा इसका मतलब है सॉल्यूशन सेट में आएगी वैल्यू। दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं। अब चेक करें जी, पुट अप करते हैं x = -2। सवाल लिखना है 3x + 14 -2 = 5x। x हमारे पास -2 है, +14 एब्सोल्यूट -2 = 5 और -2, ये हो जाएगा -3 to 6 + 14 -2 = -5 to 10। अब देखें 14 में से 6 माइनस करना है, क्या आएगा, ये हो जाएगा एब्सोल्यूट 8 -2 = -10। तो यहाँ पर आ जाएगा जी 8 -2 कितना होता है 6, तो ये इज नॉट इक्वल टू -10 है, विच इज नॉट ट्रू। सो सॉल्यूशन सेट क्या होगा हमारे पास, सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी x की 6, क्योंकि इसके साथ राइट और लेफ्ट साइड दोनों क्या आ रही हैं इक्वल आ रही हैं। अब देखें 5 का सेकंड पार्ट है 1/3 एब्सोल्यूट x - 3 = 1/2 एब्सोल्यूट x + 2। अब देखें यहाँ पर दोनों साइड पे एब्सोल्यूट की वैल्यूज हैं, और डेफिनेशन के मुताबिक जो इक्वेशंस है ना ये इक्विवेलेंट है,
लिहाजा 1/3 एब्सोल्यूट ख़त्म करेंगे, x माइनस 3 इक्वल आएगा प्लस माइनस 1/2 और एब्सोल्यूट ख़त्म हो जाएगा x प्लस 2 के। अब इसे सॉल्व करें प्लस और माइनस के साथ। 1/3 x माइनस 3 इज इक्वल टू आ गया 1/2 x प्लस 2, 1/3 x माइनस 3 इक्वल आ गया है माइनस 1/2 x प्लस 2 के। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x माइनस 3/3 इज इक्वल टू x प्लस 2/2। 3 और 2 एलसीएम लें तो क्या होता है 6 होता है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इधर, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 3 से और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 2 से। ये हो जाएगा 2x माइनस 2 3 6 इसका 2 3x प्लस 3 2 6। तो 2x है प्लस 3x इक्वल क्या है माइनस 3x हो जाएगा 6 और माइनस प्लस 6, तो ये आ जाएगा माइनस x इक्वल टू 12, x इक्वल टू आ जाएगा -12, -1 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड करेगा। अब इस साइड को सॉल्व करते हैं, यहाँ क्या होगा x माइनस 3/3 इज इक्वल टू माइनस की वजह से साइन चेंज होगा -x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 से और 3 मल्टीप्लाई होगा -x माइनस 2 से, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 2 6 इक्वल ये हो जाएगा -3x और -3 2 6। तो ये आ गया जी 2x माइनस 3x इस तरफ आके प्लस 3x हो गया -6 और ये प्लस 6, तो ये हो जाएगा 2 और 3 5x और प्लस माइनस क्या हो जाना है कट जाएगा 0, लिहाजा x इक्वल टू आएगा 0/5, तो x इक्वल टू हो गया 0 के। अब देखें दोनों वैल्यूज हमारे पास x की आ चुकी हैं, अब हमने करना है इसको चेक। तो चेक करते हैं, सबसे पहले यूं करते हैं पुट करते हैं x इक्वल टू 0। सवाल हमारे पास है 1/3 और x माइनस 3 इक्वल टू क्या है 1/2 x प्लस 2। x हमारे पास क्या है 0 है, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3 क्या होता है -3 ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -3/3, ये हो जाएगा 2/2। तो माइनस माइनस प्लस एब्सोल्यूट में प्लस भी आ जाता है, तो 3 3 से कट गया, 2 2 से गया, तो ये आ जाएगा +1 इक्वल टू 1। तो स्टेटमेंट हमारी क्या है करेक्ट है, विच इज़ ट्रू। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है। अब दूसरी वैल्यू के साथ चेक करते हैं, तो पुट करेंगे x इक्वल टू -12। सवाल लिखें 1/3 x माइनस 3 इक्वल टू 1/2 x प्लस 2। तो 1/3 x हमारे पास क्या है -12 माइनस 3 इक्वल टू 1/2 x क्या है -12 प्लस 2। ये हो जाएगा -12 माइनस 3 -15 डिवाइडेड बाय 3 और ये हो जाएगा -10 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा जी 15/3 और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10/2। तो 3 5 15 और 2 5 10, तो 5 इक्वल टू 5 आ गया, विच इज़ ट्रू। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 0 -12। ये हमारा आंसर है 5 के सेकंड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 6 है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी -1/3x प्लस 5 स्मॉलर देन इक्वल देन 1। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले ये हो जाएगा हमारे पास -1/3x प्लस 5 है, जब हम इसे दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो -5 हो जाएगा, तो -1/3x स्मॉलर देन इक्वल देन -4 के। अब 3 जो है वो क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी तरफ क्या करना है इसको मल्टीप्लाई, तो -x स्मॉलर देन इक्वल देन -4 मल्टीप्लाई 3, तो -x स्मॉलर देन इक्वल देन हो जाएगा 4 3 12।
अब देखें यहाँ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे साइन टर्न हो जाएगा, -12 और -1, तो x आएगा ग्रेटर देन इक्वल देन 12 के। तो ये हमारा क्या है, सोल्यूशन सेट है, यही आंसर है हमारे पास। x/x ग्रेटर देन इक्वल देन 12। सेकेंड पार्ट है इसका, -3 स्मॉलर देन 1 -2x डिवाइडेड बाय 5 स्मॉलर देन 1। अब देखें उसी तरह हम इसे कंबाइन भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों साइंस के साथ इनइक्वालिटीज़ को अलग करके सेपरेट भी सॉल्व किया जा सकता है। लिहाजा 5 डिवाइड हो रहा है, दोनों तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 5 मल्टीप्लाई होगा -3 स्मॉलर देन 1 -2x स्मॉलर देन 1 मल्टीप्लाई 5, दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो गया। ये हो गया -15 स्मॉलर देन 1 -2x स्मॉलर देन 5 अब देखें यहाँ +1 है, तो इनइक्वालिटी के दोनों तरफ ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो -15 -1 स्मॉलर देन -2x रह गया आप दरमियान में, 5 और -1, 15 और 1 कितना होता है, -16 स्मॉलर देन -2x स्मॉलर देन 5 में से 1 गया 4। अब देखें -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसे क्या करेंगे, इस तरफ लाकर डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -16 डिवाइडेड बाय -2, और साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर, और x इसी तरह स्मॉलर देन है, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा माइनस के साथ, तो साइन टर्न हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 2 8 16 ग्रेटर देन x और ग्रेटर देन -2 to 4, तो ये हमारा क्या है, सोल्यूशन सेट है। x/8 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन -2 आंसर है। ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज थी, इसके साथ हमारा 7 यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गया।